क्लास 9th SST के ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 3 ड्रेनेज अपवाह, इसे हिंदी में हम अपवाह कहेंगे। इसमें हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं पहला, आज सेकंड इसका बन रहा है, सेकंड पार्ट है। पहले हमने देखा था कि जो इंडियन रिवर्स थी उनको हम लोग जो है 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, जिसमें से आपको दिखेगा हिमालयन रिवर्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। और फिर इसमें हम लोग हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स की क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में थोड़ा उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग हिमालयन रिवर का अलग से और पेनिनसुलर रिवर का अलग से स्टडी करेंगे। तो देखें, ये पार्ट फ्रॉम ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें बताया जा रहा है कि भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से क्या हैं, भिन्न हैं। देखिए, पार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. बताया जा रहा है अधिकतर या ज़्यादातर हिमालय की नदियाँ क्या हैं, पेरिनियल हैं, 12मासी हैं। 12मासी पेरिनियल का मतलब जिनमें सालों भर पूरे ईयर जो है जल प्रवाहित होता रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि इनमें, इट मीन्स इनमें वर्ष भर पानी रहता है। These rivers receive water from rain, और ये नदियाँ जो हैं जल को वर्षा से प्राप्त करती हैं। रेन एज वेल एज फ्राम मेल्टेड स्नो फ्राम द लॉफ्टी माउंटेन्स, और वर्षा के अलावा जो नदियों को जल प्राप्त होता है, एक तो वर्षा से प्राप्त होता है और दूसरा पर्वतों से पिघलने वाले पर्वतों से पिघलने वाले बर्फ के द्वारा इनको प्राप्त होता है जल। द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा। बताया जा रहा है द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। बताया जा रहा है कि हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ इंडस और ब्रह्मपुत्रा, इंडस हिंदी होगी सिंधु, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के हिमालयन माउंटेन्स के नॉर्दर्न पार्ट से निकलती हैं, उत्तरी भाग से निकलती हैं, माउंटेन नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्स। और ये जो रिवर हैं इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये हिमालय को काट कर किसका निर्माण किए हैं, गॉर्ज का निर्माण किए हैं, गॉर्जेस का निर्माण किए हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग courses from their source to the sea। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक क्या करती हैं, लंबे रास्ते को तय करती हैं। Rivers have long courses from their source out to the sea। They perform intensive erosional activity in their upper courses। और हिमालयन रिवर क्या करती हैं, अपने अपर कोर्स में यानी कि अपने मार्ग के ऊपरी भाग में क्या करती हैं, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, यानी कि इन दियर अपर कोर्सेज, अपने ऊपरी भाग, अपने रास्ते के ऊपरी भाग में जो है तीव्र प्रदन क्रिया करती हैं, इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और अपने साथ भारी मात्रा में क्या लाती हैं, सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज। अब रिवर के 3 कोर्सेज मतलब बताया गया, अपर कोर्सेज यानी कि ऊपरी भाग, मिडल कोर्सेज मध्यवर्ती भाग, लोअर कोर्सेज निचला भाग। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज, मध्य और निचले भागों में, दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स। ये रिवर अपने मध्य और निचले भागों में क्या बनाती हैं, मियांडर्स बनाती हैं।
ऑक्सबो लेक बनाती हैं एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स, और अन्य निक्षेपणात्मक स्थल रूपों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इन दियर फूड प्लेन्स, और अन्य निक्षेपणात्मक स्थल रूपों का क्या करती है, नदियां निर्माण करती हैं। यानी कि अपने मिडल और लोअर कोर्सेज में हिमालय से निकलने वाली नदियां मियांडर की हिंदी होती है विसर्प, और ऑक्सबो लेक की होती है गोखुर झील, और अपने जो बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेपात्मक आकृतियों का निर्माण करती हैं। फूड प्लेन्स दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जहाँ ये सीज में, ओशियंस में, जहाँ ये सीज में मिलती हैं हिमालय नदियाँ, जैसे बे ऑफ बंगाल साइड में जहाँ ये गिरती हैं, वहाँ अपने मुहाने पर इनके द्वारा एक डिपोजिशनल फीचर्स का निर्माण किया जाता है, निक्षेपात्मक स्थल का आकृति का निर्माण किया जाता है, जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये आप थोड़ा सा देखेंगे ग्राफ में देखेंगे, ये रिवर है, इसको जो कोर्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये आप देखेंगे अपर कोर्स में, फिर मिडल कोर्स में, फिर लोअर कोर्स में। ये लोअर कोर्स में सबसे लास्ट में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। फिर देखेंगे ऑक्सबो लेक है, गोकुर झील है। नदी पहले इस तरह प्रवाहित हो रही थी, लेकिन बाद में ये रास्ता बदल दी, और ये बाद में जो बचा ये क्या हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, गोकुर झील हो गया, ये मियांडर है, टेढ़ा मेढ़ा स्थान। इस तरह से नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा इस प्रकार के लैंडफॉर्म से स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स। अब हम पेनिसुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, सीजनल है, मौसमी है। एज दियर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और इनका जो बहाव है, यह प्रवाह जो है इनमें जल का, वह पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। अब यहाँ पर केवल वर्षा पर निर्भर है, रेनफॉल पर निर्भर है। कौन, पेनिसुलर रिवर्स। और हिमालयन रिवर्स रेनफॉल के अलावा किस पर डिपेंड है, इसके अलावा वो हिमालयन रिवर और रेनफॉल के अलावा बर्फ के जो पर्वतों पर बर्फ की चोटियां हैं उनके पिघलने से भी उनको जल प्राप्त होता है, लेकिन पेनिसुलर रिवर को केवल रेनफॉल से जल प्राप्त होता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, मतलब जब वर्षा नहीं होती है, शुष्क मौसम में, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन दियर चैनल्स। शुष्क ऋतु में जब वर्षा नहीं होती है, बड़ी नदियों का भी जल घट जाता है और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। रिड्यूस्ड फ्लो द वाटर इन दियर चैनल, छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या है, छिछली है। प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी हैं एंड शैलोवर कोर्सेस एज कंपेयर्ड टू दियर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। फिर बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है एवं ये छिछली है, बहुत गहरी नहीं है। फिर भी ठीक है, हाँ, किसके, हिमालयन, मतलब हिमालयी नदियों की अपेक्षा। हाउएवर, फिर भी सम ऑफ दियर ऑर्गेनेट इन दियर सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर भी इनमें से कुछ सेंट्रल हाईलैंड्स से निकलती हैं। सेंट्रल हाईलैंड आपको बताए थे मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो का जो पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का एग्जाम्पल है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स की जो भूमि है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का आप देखेंगे, गुजरात का उत्तर पूर्वी भाग, कुछ पार्ट पड़ेगा उसमें से। ये सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है, और यहाँ से भी कुछ रिवर निकलती है एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। और सेंट्रल हाईलैंड से जो रिवर्स निकलती हैं वो वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में बहती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स, क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। फिर बताया जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की जितनी ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ऑरिजिनेट होती है, उनकी उत्पत्ति वेस्टर्न घाट से होती है एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और वह बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। इस तरह से जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आप देखेंगे पेनिसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स के बीच तुलना की गई है, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं।
ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड से आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई करना है आपको कि सेंट्रल हाईलैंड से निकलने वाली कौन सी 2 नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं, इसको आप ढूंढेंगे। और इसमें आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि हिमालयन रिवर से निकलने वाली नदियां, हिमालयन रिवर से कौन कौन सी बड़ी नदियां निकलती हैं, उनके नाम, और वो कहाँ से निकलती हैं और वो कहाँ पे गिरती हैं। गिरती हैं मतलब उनका मुहाना क्या है। अब इंडिया में बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कैरेबियन सी में गिरती हैं, ये आपको क्लियर करना है। और हिमालय से निकलती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं? 3-4 हैं, 4-5 हैं लगभग। उसमें से आपको उन बड़ी नदियों के केवल नाम आपको उसमें से नोट करना है, और वो कहाँ से निकलती हैं, उनका मुहाना क्या है, ठीक है। और किन नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, ये भी एक ध्यान रखना है आपको। अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों के नाम भी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है ना। और थार डेजर्ट में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है। इस सब क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल द हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और द हिमालयन रिवर शुरू करने के पहले आपको एक वर्क दे रहे हैं, आप ये देखें, पेज नंबर 19 पर देखेंगे। ये है द देखेंगे इंडियन मेजर रिवर्स। आप एक मैप खरीदें मार्केट से, आप एक मैप बनाएं। इसमें जो मेन रिवर है, जैसे इंडस है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, देखिए सब रिवर्स हैं। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें थोड़ा सा छपाई में जो है स्पष्ट नहीं है, हो सकता है आपकी बुक में हो। तो इस तरह से एक मैप पर इन नदियों को आप दर्शाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा हिमालयन पेनिनसुलर रिवर की कौन नदियां हैं। यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं कि अरेबियन सी में गिरती हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग डिटेल्स जो है हिमालयन रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।